आप सोचते होंगे कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, क्या मैंने पानी कम पिया है, क्या मैं फ्रूट्स कम खा रहा हूँ? नहीं, ये आपके पानी पीने से या फ्रूट खाने से या बाकी और किसी चीज से नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपकी ही इम्यून सिस्टम आपके अपने ग्लैंड्स को, जो कि लुब्रिकेशन, सलाइवेशन या लैक्रिमेशन, या आंखों में पानी तो लैक्रिमेशन, मुंह में पानी तो सलाइवेशन, ये रिलीज करना बंद कर देते हैं और जो उससे सूखापन आता है उसी को बोलते हैं जॉगरिन सिंड्रोम। यानी कि जॉगरिन सिंड्रोम ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये कोई पानी पीने से या डिहाइड्रेशन से होने वाली तकलीफ नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एडवांस एमडी होम्योपैथ, और आज हम बात करने वाले हैं जॉगरिन सिंड्रोम के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते। जब मेरी मुलाकात मेरे कुछ पेशेंट से हुई, उनका एक ही डायलॉग था, डॉक्टर साहब जिंदगी जैसे मान लो सूख सी गई है। मतलब पता है आपको इस बात का मतलब? ड्राइनेस, मतलब कितनी परेशानी होती हो। सिम्टम्स, सबसे कॉमन सिम्टम है ड्राइनेस, यानी कि आंखों में ड्राइनेस, मुंह में ड्राइनेस, हर म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस। ड्राइनेस इस तरीके की होती है कि कभी कभार उसकी वजह से जलन शुरू हो जाती है। साथ ही साथ बात करते समय जबान, मतलब सलाइवा नहीं होने की वजह से वर्ड्स ठीक आते हैं, या फिर गले में चुभता है, या फिर आवाज भारी हो जाती है, आंखों में इरिटेशन होके आंखें लाल हो जाती है। ये हो गया जेंट्स के अंदर या लेडीज के अंदर। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फीमेल की बात करें तो उनके अंदर वजाइनल ड्राइनेस भी आता है, या फिर नॉर्मली स्किन में ड्राइनेस आता है, बालों में ड्राइनेस आता है, बॉडी के हर पार्ट में आपको ड्राइनेस महसूस होती है। साथ ही साथ इसके साथ और बाकी के सिम्टम्स भी आते हैं। वो कौन से है? लिथार्जिकनेस, टायर्डनेस, बोन पेन, जॉइंट पेन। लेकिन अक्सर पेशेंट्स को क्या लगता है, हो सकता है डॉक्टर सीजन की वजह से हो सकता है डॉक्टर साहब मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ उस वजह से हो सकता है डॉक्टर साहब ने हमारे खानदान में लोगों को बहुत, सबकी स्किन ड्राई रुकी सुखी है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, याद रखे ड्राइनेस सीजनल होगा तो सीजन के बाद वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन जो बंदे ये बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे आंखों में टीयर ड्रॉप डालना ही पड़ता है, मुझे बार बार वैसलीन लगाना ही पड़ता है मॉइस्चर रखने के लिए, और कुछ लोग तो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप भी लगा के दिखाता हूँ, ये उड़ जाएगा, आपको पता लगेगा क्या या कुछ लगा नहीं। तो समझ लेना आप कि ये हो सकता है कि आपके जॉगरिन सिंड्रोम इस बीमारी की कई शुरुआत तो नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और जो बंदे इस बात को जानते हैं उनको विजिट करने की जरूरत है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अच्छा आपको ड्राइनेस है ना, आप फ्रूट खाइए, आप पानी पीजिए, आप बॉडी लोशन लगाइए, आप धूप में जाएंगे ना तो ये लोशन लगे। देखिए, दिस कॉल्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, दैट इज नॉट एड्रेसिंग द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज लाइक बीमारी या चीज जिसके लिए आपने डॉक्टर को विजिट किया है। आपको ये सब बातें इंस्टा, यूट्यूब कहीं ना कहीं पढ़ के पता होती है कि ड्राइनेस है तो ये कीजिए, ड्राइनेस है तो वो कीजिए। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मेरे अगर 4 फ्रेंड्स है, मेरे 4 रिश्तेदार है, मेरे 4 घर के लोग है, वो उनका स्किन अलग है और मेरा टोन अलग है। उनको आंखों में इतना इरिटेशन नहीं हो रहा और मुझे हो रहा है। बात करते समय मेरे गले में चुभन हो रही है, मेरे को वजाइनल ड्राइनेस महसूस हो रही है, जिसके वजह से मेरा रिलेशनशिप अफेक्ट कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा इट्स समथिंग डिफरेंट। देखिए, ये पूरा जो ऑटो इम्यून डिसीज का जो सेशन है, इसको चैनलाइज करके या फिर इसके ऊपर वीडियोस बनाने का मोटिव ही है कि आपको बात की बात समझाई जाए। क्योंकि आज की डेट में मैंने एक ही चीज देखी है, ना फिजिशियन के पास फुर्सत है, ना पेशेंट को सुनने की फुर्सत है। एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। 3 घंटे वेटिंग, 3 घंटे का ट्रैवल, 2 मिनट डॉक्टर के पास। 2 मिनट में आपको समझेंगे या आपकी बीमारी को समझेंगे या फिर आप एक्सप्रेस कर पाओगे, उतने में तो आप रिसिप्ट लेके दवाई लेके बाहर। दैट्स व्हाट डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक, इसकी खासियत ही ये है, यहाँ पे सिर्फ चर्चा नहीं होती, यहाँ पे वो कार्य होता है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा। साथ ही साथ ये जो बातें हैं जो आपकी लाइफ को छोटी छोटी तरीके से अफेक्ट करना शुरू कर रही है, जो कि आगे जाके एक बड़ा बवंडर बना सकती है, उसको भी हम आज एड्रेस करते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी लुक इट इनटू एज अ सिम्टम इन जॉगरिन सिंड्रोम, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉडर्न साइंस ये ऐसा साइंस है, ये कॉजेस बताता है लेकिन फिर भी बोलता है एग्जैक्ट कॉजेज अननोन। लेकिन मुझे उस पॉइंट को एड्रेस करना है कि जो कॉजेज अपने पास है और हम उसको डील कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि देयर इज अननोन कॉज विच इज नॉट एग्जैक्ट कॉज वी नो। जो कॉजेज है मेरे अनुभव से उसको एड्रेस कीजिए, आपको सोल्यूशन मिलता है। हो सकता है कि थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प होती है। सो
What are those causes? Genes is the first cause and other rest of the autoimmune causes. अब जेनेटिक फैक्टर में क्या आएगा? बट ऑब्वियस है, आपके खानदान में पहले जेनेटिक कोई बीमारी या ऑटोइम्यून डिजीजेस का ट्रेंड आ रहा हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपके सिस्टम में आएगा, तो वो भी एक आपको जॉगरेन सिंड्रोम को ट्रिगर का रीजन बन सकता है। दूसरा, जैसे हमने देखा इप्स्टेन बार वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोविड-19 वायरस, इन वायरसेस ने जितने पेशेंट्स को अफेक्ट किया है आज या पहले कभी या पुराने टाइम में, उन्होंने कभी ना कभी तो जॉगरेन सिंड्रोम के सिम्टम्स उनके अंदर देखे हैं। तीसरी बात है 40 to 45 एज में जब बॉडी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम डिरेंज होने लगता है या फिर वो माल फंक्शन करने लगता है किसी कारणवश, तो भी ये जॉगरेन सिंड्रोम उन लोगों में पाया जाता है। मेरे अनुभव के हिसाब से अगर आप पॉजिटिव फैक्टर आपको अनुभव से पता है तो आप डील कर सकते हैं, लेकिन हर बार को अगर यही बात बताया जाए नहीं इसका कॉज एग्जैक्ट पता नहीं है, ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है, हम 2025 में है और हमें इस बात का एहसास रखना चाहिए। और मेरा एक बहुत सीधा और सिंपल क्लियरिटी है, अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है तो फिर ऐसे लोगों से दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शायद उनको अगर बीमारी का रूट कुछ वेज भी नहीं पता है कि कहाँ से आ रही है तो फिर डाउटफुल है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो इन हियर डॉक्टर संचित एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक आपको एक्शन एंड रिस्पॉन्स मिलेगा, रीजन या फिर ऐसा नहीं पता वैसा नहीं पता ये नहीं मिलेगा। अब जॉगरेन सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट ANA। अब ANA में भी आता है ब्लड, अगर ब्लड करोगे तो स्पेसिफिक आएगा। दूसरा आएगा SSA या फिर SSB। अब नेक्स्ट टेस्ट है शमर्स टेस्ट। अब इसमें भी आपको जॉगरेन सिंड्रोम को डायग्नोस करने का एक बेस्ट वे आउट। इसके अलावा बायोप्सी जैसे भी टेस्ट है, क्योंकि यूरिन टेस्ट ये भी एक उसके लिए ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लीवर, स्प्लीन, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स ये सब अफेक्ट होते हैं, तो ये भी छोटे छोटे टेस्ट भी आपको इसको डायग्नोस करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके फिजिशियंस का क्लिनिकल एक्सपीरियंस डायग्नोस करने के लिए। याद रखिए, टेस्ट सिर्फ सजेस्ट कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन आजकल लोगों का उल्टा हो गया, टेस्ट में आया तो कंफर्म। अरे भाई, डॉक्टर ने अनुभव लिया उसका क्या, डॉक्टर ने पढ़ाई की उसका क्या, डॉक्टर को एक्सपीरियंस है उसका क्या, और डॉक्टर ने इतने सारे पेशेंट्स देखे उसका क्या। इन शॉर्ट, टेस्ट से जरूरी है आप जिन डॉक्टर से विजिट करते हैं उनका कंसल्टेशन लेते हैं, उनसे समझते हैं और उनको उसके प्रति कितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसको देखते हैं। ये सबसे बेटर मेरे हिसाब से जांच करने का सही तरीका है। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो हमें हमारे पेशेंट्स ने शेयर किए, जो कि जॉगरेन सिंड्रोम के लिए कई कन्वेंशनल मेडिसिन थेरेपिस्ट के पास, मॉडर्न डॉक्टर्स के पास, जिनको लोग बोलते हैं बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत एजुकेटेड है, फॉरेन से डिग्री लिए है, उन लोगों की बात कर रहा। तो उनके पास गए तो उन्होंने क्या बताया, क्या हो रहा है, आंखें ड्राई हो रही, टीयर ड्रॉप देता। अच्छा, सलाइवेशन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, ये वाली टॉफी इसको ना आप चबाते रहो या मुंह में खड़ी शक्कर रख लेना तो मुंह में सलाइवा बनता रहेगा। अच्छा, वजाइनल ड्राइनेस है तो ये काम कर लो, ये ऑयल या ये जेल या ये पेसरी रख लो। अच्छा, बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, कोई काम नहीं है, ये बॉडी लोशन लगाना, धूप में जाने के लिए पहले ये, सोने के पहले ये, नहाने के बाद ये, नहाने के पहले ये। अच्छा, बाल सूख रहे, नहीं आप क्या करना, उसके लिए सीरम लगाना तो बाल आपके सिल्की और सॉफ्ट दिखेंगे। अच्छा, नोज में ड्राइनेस हो रहा, घी डालना। हाँ, अब सवाल ये आया, अगर इतना ही मॉडर्न वाले बोलते हैं ना कि एडवांस्ड है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, तो मेरे को एक बात बताइए, सॉल्यूशन के लिए गए थे कि ऑप्शन के लिए गए थे? सॉल्यूशन के लिए। फिर उन्होंने ये जो दिए वो सॉल्यूशन थे कि ऑप्शन थे? मेरे को पूछेंगे और आपके भी मन को पता ही ऑप्शंस थे, क्योंकि दे आर नॉट ट्रीटिंग द रूट कॉज, दे आर जस्ट गिविंग यू द, अच्छा दर्द हो रहा है ना तो हिलो मत, अब ये सॉल्यूशन हुआ क्या? हाँ, एक्सरसाइज कर रहे, नहीं घुटने में दुख रहा है, नीचे मत बैठो, ये सॉल्यूशन हुआ क्या? हाँ, वैसा ही ल्यूब्रिकेंट दे दिया तो ड्राइनेस चले गया, ये सॉल्यूशन हुआ क्या? नहीं। मैं किसी पे लांछन या किसी के कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ जैसे आपके जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स ने मेरे साथ उनके अनुभव शेयर किए। बिकॉज याद रखिए, बीमारी जिसको होती है, तकलीफ जिसको होती है, जो बंदा जॉगरेन सिंड्रोम जैसे तकलीफ से गुजरता है, जॉइंट पेन हो रहे हैं, आंखों में ड्राइनेस है, देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ खाने के लिए तकलीफ हो रही है, फिजिकल रिलेशनशिप रखने को तकलीफ हो रही है, इसलिए फैमिली हेल्थ खराब हो रहा है, तो वो बंदे कुछ बोलेंगे और वो अनुभव कुछ मायने करते। हो सकता है कि ऐसे अनुभव आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ, परिवार में या आपके खुद के साथ जरूर हुए होंगे। लेकिन बस ये है कि आज शायद मैं इन बातों से कुछ आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि याद रखिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, ऑप्शन की तरह या फिर टाइम बीइंग एक्टिविटी की तरफ
नहीं जाना। अब हम बात करते हैं कि आप बोलोगे अरे डॉक्टर साहब इतना तो आपने बोल दिया कि इसके लिए यहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे वो नहीं, आप हमें क्या ऑफर कर सकते हैं? हियर यू आर वेरी राइट, आई एम हियर टू ऑफर यू समथिंग व्हिच इज सिंपली बेस्ट फॉर यू गाइस इन टर्म्स ऑफ जॉगरेन सिंड्रोम वी आर टॉकिंग टुडे। बिकॉज हम यही बात हमेशा बोलते हैं, जॉगरेन सिंड्रोम ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ट्रीट द ऑटो इम्यूनिसिटी और ट्रीट द इम्यून सिस्टम हु इज माल फंक्शनिंग इन योर बॉडी बाय डिफॉल्ट, वेदर इट इज अ जॉगरेन सिंड्रोम और वेदर इट इज एनी अदर ऑटो इम्यून डिजीज, इट विल स्टार्ट गेटिंग रिपेयर इटसेल्फ। इसीलिए आंखों में आई ड्रॉप डालने से जॉगरेन सिंड्रोम ठीक नहीं होता, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीज है। पानी सिर्फ पीते रहने से प्यास नहीं बुझती, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ बीइंग होम्योपैथ वी हेल्प। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा, होम्योपैथी ट्रीट द रूट कॉज, यानी कि जो इम्यून सिस्टम माल फंक्शन कर रही है या फिर किसी कारणवश वो इम्बैलेंस हो रही है या किसी ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से उसके अंदर ऑल्टरेशंस आए हैं। सो दैट इज व्हाट वी ट्रीट, दैट इज कॉल्ड एज ए रूट कॉज को ट्रीट करना। यानी कि होम्योपैथी आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देती है, जैसे आई ड्रॉप डाल दिया तो आई ड्रॉप के आंखों के लिए 2 घंटे के लिए ठीक हो गया। नो, ये आपके सिस्टम को ट्रीट करेगी ताकि आई ड्राइनेस आए ही ना। ये आपको वो जेल नहीं देगी कि आप जेल लगा लो तो आपका ल्यूब्रिकेशन फील होगा, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन लगाने से ल्यूब्रिकेटेड फील हो सकता है, लेकिन सेंसेशन और प्लेजर वाला फील नहीं आ सकता, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। लेकिन होम्योपैथी हियर वी विल हेल्प यू विद दैट इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, यानी कि आपका इमोशनल फेज, आपका माइंड का फेज, आपके फिजिकल एंटिटी, आपका जेनेटिक कंडीशन, आपका हेरिडेटरी टेंडेंसीज ट्रेड, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, आपका पास्ट हिस्ट्री, आपका पर्सनल हिस्ट्री, इन सब चीजों को एनालाइज करके उनको डिटेल एड्रेस करके उस कंडीशन का रूट कॉज फाइनल करके जिसने आपके सिस्टम को ऑल्टर किया है उसको फाइंड आउट करके उसके ऊपर सोल्यूशन देने का काम होम्योपैथिक साइंस करता है। और ये हम डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में बहुत प्योरली फोकस्ड वे से करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे अनुभव के, हमारे पास पेशेंट्स है जिनके ये अनुभव है कि डॉक्टर साहब इतने डिटेल में किसी ने हमें आज तक पूछा ही नहीं, या फिर उन चीजों को किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। सबने ये बोला उम्र के हिसाब से होता है, किसी ने बोला आप ज्यादा कंप्यूटर यूज करते इसलिए होता है, तो किसी ने ये बोला कि नहीं हार्मोन्स कम ज्यादा हो गए इसलिए वजाइनल ड्राइनेस आया। लेकिन यू आर द फर्स्ट पर्सन हु एड्रेस दिस इशू सो पॉजिटिवली एंड परफेक्टली। याद रखिए, रास्ता सही होगा तो ही डेस्टिनेशन आने वाला है, बिकॉज लोकेशन पता है लेकिन रोड मैप पता नहीं है, तो हो सकता है कि चांसेस वहां तक पहुंचने के बहुत लेस हो जाते हैं। होम्योपैथी ये आपके बॉडी को सेल्फ हीलिंग रेगुलेशन को एक्टिवेट करने में मदद करती है। मतलब क्या? मतलब ये है जैसे एक कंप्यूटर को भी बिना एंटीवायरस के भी थोड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपना खुद का रहता है, वैसा अपनी बॉडी को भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है, लेकिन वो किसी कारणवश ऑल्टर हो जाता है, यानी कि कोई वायरस है, कोई हेरिडिटरी ट्रेंच है, तो उसको रीएस्टेब्लिश करके उसको बैलेंस करने का काम होम्योपैथिक सिस्टम करती है। अब बात करते हैं, आप बोलोगे डॉक्टर साहब आपने तो ये तो सब बताया, लेकिन आपके कोई रेमेडीज या जो भी दवाई आप देते उसमें कहीं पे इन बातों का जिक्र है? तो बिल्कुल है। ऑरमेट, नेट्रम म्यूर, नेट्रम कार्प, सिलिशिया, सीपिया, ग्राफाइटिस, ऐसे न जाने कितनी सारी दवाइयाँ जो होम्योपैथिक साइंस में आज अवेलेबल है, जो इन सब चीजों को वो एड्रेस करती है। अब आप बोलोगे चलिए ये तो आपके साइन सिम्टम्स को मैच करेगी ना, आप तो होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? होलिस्टिक अप्रोच यानी कि मैंने जैसे पहले भी बोला था, जेनेटिक यानी कि हेरिडिटरी कॉजेस है, एज आई ऑलवेज सेड, कार्सिनोसिस, ट्यूबरक्युलिरम, मेडोरिनम, सोराइनम, ये आज हमारे पास नोजोड्स है जो कि आपको हेल्प करते हैं। अब अगर आप बोलते हो कि ये तो बात ठीक है यहाँ तक, जो आपने ये जो बताया EBV या ये बाकी के वायरसेस की आप बात करते हो, इसके भी नोजोड्स आज मार्केट में अवेलेबल है, जिससे आपको वो सिस्टम को रिस्टोर करने में और उसके सिस्टम को रिपेयर करके अच्छा करने में हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने तो फिर बोला इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के लिए तो हमने आपका पूरा केस टेकिंग लिया था, जिससे हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यानी कि जो आपका टॉप टू बॉटम को एनालाइज करके स्पेसिफिकली
टेलर मेड दवाई दी गई है। ऐसा नहीं है कि एक जेल दिया है और सब लोग वापरो, मतलब 10 पेशेंट को भी वही दवाई लिख के दे रहे। यानी कि मॉडर्न साइंस का क्या रोल है, वन साइज फिट फॉर ऑल। नो, हर बंदा अलग, काज अलग, उम्र अलग, सिचुएशन अलग और उसकी आवश्यकता अलग। तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एट डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। बात को आप समझिए, देखिए, चीजों को लाइटली लेने की वजह से तो आज यहाँ तक लोग पहुँचे हैं। नहीं कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे ही करते करते चीजें खराब हो रही। सो मेरा आपको जेन्युइन सजेशन है, जस्ट फॉलो इट सिंसियरली। अगर आपको ये जो जोग्रेन सिंड्रोम है इस बारे में कोई भी डाउट्स है, आप हमें इनबॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा ट्रीटमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड 55 कंट्री पैन इंडिया अवेलेबल है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आपको सेम लेवल का, सेम तरीके का सर्विस एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मिलेगा। इट्स नॉट नेसेसरी यू गाइस कम टू सी मी इन पुणे पर्सनली। नो डाउट आप कभी भी पुणे घूमने आएंगे या फिर आना होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। बट जाएंगे तो ले लेंगे, देखेंगे, 3 महीने के बाद मुझे छुट्टियां मिलेगी, फिर मैं जाऊंगा। देखिए, अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए इफ इट्स नॉट हियर इट्स नोवेयर, बिकॉज वी आर नॉट ओनली एजुकेटेड और बीइंग अ डॉक्टर, बट वी आर पैशनेटेड, फोकस्ड, डेडिकेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी फील दैट अच्छी हेल्थ ये सबकी जरूरत है और सबको मिलनी चाहिए। इसलिए ये पूरी कोशिश है। अगर आपको ये जोग्रेन सिंड्रोम का वीडियो पसंद आया हो और आपके जान चाहने वाले, आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार कोई भी इन चीजों से गुजर रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक पहल किसी की जिंदगी को संवारने में एक अच्छा योगदान दे सकती है। स्टे ट्यून विद डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस क्लिनिक, पुणे।